Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 4 of exercise 8.4. Choose the correct option and justify your choice. Means आपको इसमें correct option choose करना है and जो आपकी choice है उसको आपको justify भी करना होगा कि why it is correct, why your option is correct. So first part is 9 sec square a minus 9 tan square a. देखिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको अपनी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी, वो इसमें यूज़ होंगी. सो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में 9 है, सो हम 9 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. ओके, सो अंदर आपका बच जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस इधर से भी 9 कॉमन आ गया तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए. अब एक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी दैट सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी होती है 1. इसका मतलब ये हो गया 9 इंटू 1, इसकी जगह पे तो पूरा 1 आ गया, ठीक है, वो आइडेंटिटी होती है. एंड 9 इंटू 1 इज 9, सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड प्लीज़ आइडेंटिटी आप ज़रूर पढ़िए तभी आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी. देखिए अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे. ठीक है, देखिए चाहे ये प्रूविंग हो चाहे ये आपके एमसीक्यूज हो. वो तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसमें तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही थी, बट आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 10 सेक है, यहाँ पर कॉट कॉसेक है, सो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले देखिए tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था इसलिए मैं इसको थीटा लगाऊंगी इसके आगे. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा 10 की जगह पर, प्लस में सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, राइट. इसी तरीके से इस वाले में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस में कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक आपका होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, राइट. अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसमें से इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम कॉस आ जाएगा. सो इसका एलसीएम हमने ले लिया और वो हो गया कॉस थीटा. अब देखिए कॉस 1 को जब हम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, सो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे सो ये आपका आ जाएगा 1, एंड 1 को साइन से इंटू किया सो साइन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 आ गया, एंड 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाता है. सो ये आपका ये वाला ब्रैकेट आ गया. इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन, बिकॉज साइन साइन है तो इसका एलसीएम साइन ही आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए 1 के टेबल में डायरेक्ट क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 को डायरेक्ट साइन से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एज इट इज़. अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं दोनों ब्रैकेट्स को अगर कंबाइन करके लिखूँ तो ये बनता है कुछ इस तरीके से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एंड ऊपर वाला ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एंड अपॉन में आपका आ गया देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, राइट. अब देखो अगर हम ऊपर वाले ब्रैकेट पे ध्यान दें तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो सेम थिंग है, राइट. और ये यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है. तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है. अगर मैं इस पूरे को मान लूँ ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, एंड मैं इसको मान लूँ बी 1 को, राइट. सो आप देख रहे हैं यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर है a माइनस बी. सो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. a हमारे पास था देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, बिकॉज a का स्क्वायर था, माइनस b हमारा 1 था इसमें, सो 1 का स्क्वायर अपॉन में cos थीटा साइन थीटा एज इट इज. ओके, अब देखिए ये तो एक आइडेंटिटी बन गई. ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म्स हैं और प्लस होके होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आइडेंटिटी बना देंगे. क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, a स्क्वायर, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले आपका, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे. ओके,
सो ये ए स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू ए इज कॉस थीटा, बी इज साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस साइन थीटा स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, अपॉन में इसकी था कॉस थीटा साइन थीटा, इसको लिख दिया। अब ये देखिए आप यहाँ पर ये है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी थीटा या कोई एंगल जो होता है उसका स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो होता है स्क्वायर होएगा, ठीक है। प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू करके प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 एज इट इज अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए अगर आपको इसके बाद नहीं पता चलता कि हाँ भाई इसके आगे क्या करना है, तो अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या इनकी कोई आइडेंटिटी होती है? येस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, ठीक है। तो हम इनको पहले कंबाइन करके लिखेंगे साथ में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, बात एक ही है, चाहे आप 2ab लिखें चाहे आप 2ba लिखें, वो एक ही बात होती है। ये -1 एज इट इज़ अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। सो एज वी नो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, सो ये बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। सो ये देखिए साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर इज 2, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड पार्ट पे विच इज sec a प्लस 10a एंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो देखिए sec और 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो कन्वर्ट करते हैं। sec की जगह पर आ जाएगा देखिए 1 अपॉन में cos a मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें इसका एंगल a दिया हुआ है, प्लस 10 आपका होता है साइन a अपॉन cos a एंड ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है, ये हो गया cos a, इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर तो देखिए cos से cos डिवाइड होगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस cos को cos से डिवाइड करेंगे तो cos एंड cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को साइन से इंटू करेंगे तो साइन a एज इट इज़, और ये आ गया आपका 1 माइनस साइन a। सो अगर हम यहाँ देखें ये भी तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई ना, ये क्या बन रहा है देखिए, चलिए पहले इसको मैं कंबाइन करके एक बार लिख लेती हूँ साथ में, जिस तरीके से 1 माइनस साइन a एंड 1 ये दोनों साथ में आ गए एंड अपॉन में आ गया cos a। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी दोनों टर्म सेम है, बस साइन डिफरेंट है, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b हो गया साइन a का स्क्वायर अपॉन में आपका है cos a। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, विच इज़ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस साइन a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब एक फॉर्मूला होता है देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, आप मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। देखिए अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो आपको इसके फॉर्मूले समझना बहुत ज़रूरी है, पहले आप इसके फॉर्मूले समझ लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, cos a इंटू कॉस ए, 2 टाइम cos a है ये, और नीचे ये cos a एज इट इज़ आ गया, एक cos से cos कट गया, मीन्स क्या बच गया आपका cos a। सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट में देखिए लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये आपके फॉर्मूले होते हैं। सेक आपका होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक आपका होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं ये डबल डिवीजन है, इस तरीके से होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1
इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आपका आ गया देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 को कॉस स्क्वायर ए से इंटू करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमें पता है साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है 10 होता है, राइट। अगर इन पे स्क्वायर लगाया हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। सो इसका जो है ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। इसका एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको एक बारी वो तरीका भी समझा देती हूँ। जैसे कि ये लिखा है 1 प्लस में 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस बात का आप ध्यान रखिए, हमें पता है 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है, लेकिन अगर इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो हमें वो लगाना बहुत ज़रूरी है एंगल्स पे, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस कॉट की वैल्यू होती है आपकी कॉस स्क्वायर ए, कॉस अपॉन साइन होता है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 से तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज़। एंड इसी तरीके से नीचे वाले का भी जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा देखिए 1 से डायरेक्ट इनटू हो जाएगा, सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़। हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, इट मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होता है, मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये भी डबल डिवीजन हो गया, तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा साइन अपॉन 1। सो डायरेक्ट इसी की तरह आप ये क्वेश्चन हो गया, 1 को साइन से इंटू किया, सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन अपॉन कॉस आपका होता है 10, स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।